हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेल रेफरेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं। पिछले वीडियो में हमने टोटल 3 सेल रेफरेंसेस के बारे में जाना था। पहला था हमारा रिलेटिव, दूसरा था मिक्स्ड और तीसरा था हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब हमारे 2 सेल रेफरेंस जो बच गए थे वो कौन कौन से सेल रेफरेंसेस हैं, उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जरूर से देख लीजिए, बिकॉज अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको आने वाला वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चल जो भी हमारी इस एक्सेल जिस पे भी मैं अभी काम करूंगा, इस एक्सेल शीट को मैं आपके लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, टैग कर दूंगा। वहां से आ जाकर के अपनी प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और आज की अपनी टू माय प्रैक्टिस को हम यूट्यूब स्टार्ट चैनल। करते हैं। आज हम देखने वाले हैं 3D रेफरेंसेस और सर्कुलर रेफरेंसेस। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से सेल रेफरेंसेस होते हैं जिनका हम यूज करके एक्सेल के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हमारी सबसे बेसिक यूनिट होती है ऑफ एक्सेल, जहां से हम रेफरेंसेस का यूज करके बहुत सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि और कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो बचे हुए रेफरेंसेस थे वो पहला था 3D रेफरेंस और दूसरा था सर्कुलर रेफरेंस। अब 3D रेफरेंस क्या होता है? तो देखो, 3D रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि द रेफरेंसेस इन विद द मल्टीपल शीट्स डेटा गॉट समराइज्ड इनटू वन शीट। एक ऐसा रेफरेंस, एक ऐसी टेक्निक जहां पर बहुत सारी जो शीट्स होती हैं उनका जो डेटा होता है उसे हमें किसी एक शीट में समराइज करके दिखाना होता है, तो वहां पर हमारा 3D रेफरेंस यूज होता है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका बिजनेस मल्टीपल स्टेट्स में, मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल डायरेक्शंस में काम कर रहा है और आपको सभी डायरेक्शंस का, सभी स्टेट्स का, सभी सिटीज का डेटा एक शीट में लाना है, जहां पर आप उनको समराइज करके इजी वे में आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके पास टोटल सेल्स कितनी हो रही है, कितनी क्वांटिटी में आपने चीजों को बदला, कितनी क्वांटिटी में आपने चीजों को सेल किया, कितने एम्प्लॉयज आपके पास अवेलेबल हैं। तो मतलब बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स ऑफ थिंग्स आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम एक टेक्निक से करके देखेंगे, अपने एक एग्जांपल से हम इसको करके देखेंगे। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ईस्ट का डेटा, वेस्ट का डेटा, नॉर्थ का डेटा और साउथ का डेटा अवेलेबल है। और टोटल, टोटल का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर हमारे पास मुझे टोटल पूरा का पूरा निकाल करके रखना है। तो देखो, पहली शीट हो गई, दूसरी शीट हो गई, तीसरी शीट हो गई और चौथी शीट हो गई। मेरे पास 4 शीट्स हैं और आपको मैं ये बता दूं कि जितनी भी शीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो एक सीरीज से लगी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो साउथ है वो टोटल के बाद आ रहा है, टोटल पहले आ रहा है। ऐसे कतई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तो आंसर वो निकाल करके आपको नहीं देगा। सारी शीट्स आपस में अलाइन होनी चाहिए। चाहे तो टोटल जो है वो सबसे पहले रहे और चाहे तो टोटल सबसे बाद रहे, वो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम करके देखते हैं। देखो, इसको करने से पहले आपको एक छोटी सी तरीका मैं और बता देता हूँ, थोड़ी सी टेक्निक बता देता हूँ कि अगर आपको इन सभी चीजों को मॉडिफाई करना है, इन सभी सीट्स को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करोगे? सिंपल है, शिफ्ट की को प्रेस करिए और आपको जहां तक सेलेक्ट करना है आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए। शिफ्ट की, मैंने टोटल में, मेरा कर्सर पहले से था, मैंने शिफ्ट की करके साउथ पे क्लिक किया तो मेरी सारी शीट्स एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब आप इसका जादू देखिए, मैंने यहाँ पर जूम किया, आप किसी भी शीट में आ जाइए, देखिए उतना ही जूम आपको मिलेगा, मिल रहा है ना? अब मैंने यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन किया, जैसे कि मान लो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। अब देखिए, आप आपकी जितनी भी शीट्स है उन सभी शीट्स में ग्रीन कलर अपने आप ऑटोमेटिकली लग चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस डेटा का भी कलर मैं बदलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं इस डेटा का कलर रेड में सेट कर दूंगा। तो अब मैं जब यहाँ पर जाऊंगा तो देखो सबका कलर सेम बदल गया है, एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। अब देखो, मैं यहाँ पर जो नंबर्स लिखेंगे उनका कलर मैं बदलना चाहता हूँ, उनका कलर मैं रखना चाहता हूँ डार्क ग्रीन। अब जब इस पे क्लिक करोगे तो अब देखो, यहाँ पर जितना भी डेटा लिखा हुआ है वो सारा का सारा डार्क ग्रीन में आ गया है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे डार्क ग्रीन में क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी यहाँ पर कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है। जब यहाँ पर डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो आपको ये भी कलर में दिखाई पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने 3D रेफरेंस में। आपने इसको सबको सेलेक्ट करना देख लिया, अब हमें इन सबको अनसेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा?
कंट्रोल के साथ एक एक बार हर शीट पे प्रेस करिए, आपका ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको अब जूम कराते हैं तो दूसरा वाला जूम नहीं होगा, वो जूम आउट ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम करके देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर सम निकालना है, आपको मल्टीप्लाई भी करना हो सकता है, डिवाइड भी करना हो सकता है, एवरेज भी निकालना हो सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है उस चीज में। हमें यहाँ पे सम करना है तो हमने यहाँ पे सम का फॉर्म लगाया, होंगे सारे ऐसे ही। पहली शीट सेलेक्ट करनी है, उसका पहला नंबर सेलेक्ट करना है, प्लस का साइन लगाना है। दूसरी शीट ओपन करनी है, उसका पहला नंबर सेलेक्ट करना है, प्लस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद तीसरी शीट सेलेक्ट करनी है, उसका पहला नंबर सेलेक्ट करना है, प्लस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद चौथी शीट सेलेक्ट करनी है ना, और उसका पहला नंबर सेलेक्ट करके हमें क्या कर देना है, ब्रैकेट को क्लोज और प्रेस कर देना है एंटर। देखो हमारे पास डेटा निकल के आ गया ना। अब इस डेटा को हम इजीली नीचे स्क्रॉल करेंगे और इधर स्क्रॉल कर देंगे, हमें पूरा का पूरा डेटा इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। सब सारी सीट्स का डेटा देखो हमें मिल गया ना। ठीक है, अब इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं। कैसे? अभी देखो प्लस प्लस करके बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था ना, अब हम चाहते हैं कि बस एक ही क्लिक में हमें सारा का सारा आंसर एक ही क्लिक में क्या हो जाए, मिल जाए, बहुत इजीली मिल जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? देखो उसको करने का भी बहुत आसान तरीका है। आपको सिंपल सम का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर सिंपल आना है, पहला नंबर सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है। शिफ्ट की प्रेस करने के साथ आपको लास्ट वाली जो हमारी शीट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। देखो आपके पास पूरा का पूरा सम निकल के आ गया है। पहले कुछ और आ रहा था, अब कुछ और आ रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, हो सकता है बीच में कोई सीट हमारी छूट गई हो गलती से। अब इसको आप सिंपल क्या कर दो, नीचे तक ड्रैग कर दो, सिंपल आपको आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप ड्रैग भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बस मैं एक ही क्लिक करूं और मुझे सारा का सारा आंसर इजीली मिल जाए। तो अब आप वो कैसे करोगे? सिंपल है, आप यहाँ पर आइए, पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट कर लीजिए, इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, पहली शीट सेलेक्ट करी, शिफ्ट के साथ लास्ट शीट सेलेक्ट करी, ब्रैकेट को क्लोज किया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, फिर से हम लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक, टैप किया, फर्स्ट की सेलेक्ट करी, हमने फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ लास्ट शीट सेलेक्ट करी, ब्रैकेट को किया क्लोज और प्रेस कर दिया कंट्रोल के साथ एंटर। देखो सारा का सारा डेटा अपने आप से निकल के यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके का यूज करके आप 3D रेफरेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इस जो हमारा ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये डेटा मेरा जो अवेलेबल है, ये डेटा इस शीट में A1 से शुरू हो रहा है, तो वो सेकंड शीट में भी A1 से शुरू होना चाहिए, सारी शीट्स में वो A1 से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं किसी भी शीट का डेटा को हल्का सा भी मूव करा देता हूं, जैसे कि मैंने इसको उठाया और इसको मैंने कहीं और मूव करा दिया, तो अब देखो हमारा जो टोटल डेटा है वो गलत हो जाएगा। ये आंसर हमारा गलत निकल के आ रहा है, ये तो नहीं निकल के आ रहा था ना रियल में। चलिए, तो इस तरीके से आपका आंसर एक गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करा देता हूँ तो देखो आंसर यहाँ पर गलत निकल के आएगा। अब अगर मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए तो मुझे इस शीट को वहीं पे अलाइन करना होगा जहां पर बाकी की शीट्स अवेलेबल हैं। देखो अब सही आंसर निकल के आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप सॉरी 3D रेफरेंस को बहुत आराम से समझ सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम सर्कुलर रेफरेंसेस पे। तो सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? ऐसे रेफरेंसेस जहां पर हम इटरेटिव कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। इटरेटिव कैलकुलेशन का मतलब होता है कि आपस में ही कैलकुलेशन, एक के बाद एक कैलकुलेशन, एक ही फॉर्मूले पे दो कैलकुलेशन, तो वहां पर हमारा क्या यूज होता है? सर्कुलर रेफरेंस यूज होता है। सर्कुलर रेफरेंस का आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि एरर सॉल्विंग रेफरेंस होता है। जहां पर एक एरर आ रहा होता है उसे हमें सॉल्व करना होता है, तो वहां पर हम सर्कुलर रेफरेंसेस का यूज करते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक शीट दी हुई है जहां पर मेरे पास टर्नओवर है, एक्सपेंस है, रेंट है और इनकम है। टर्नओवर मेरा क्या दिया हुआ है? 15 लाख। एक्सपेंस मेरे 6,50,000। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी इनकम है वो मैं निकालूं, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? टर्नओवर माइनस ऑल द एक्सपेंसेस। तो जो हमारा एक्सपेंस है वो भी हमारा एक्सपेंस है और जो रेंट है वो भी हमारा एक्सपेंस है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और प्रेस कर दिया एंटर। देखो हमारे पास डेटा निकल के आ गया। अब रेंट में वो क्या बोल रहा है? रेंट इज द 5% ऑफ टोटल इनकम। जितनी भी आपकी इनकम होगी वो क्या होगी? उसका 5% ऑफ टोटल इनकम।
रेंट क्या होगा 5%, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा इक्वल टू का साइन, इसका इनकम का 5%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5%। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पर एक एरर निकल के आ गया। ये एरर कह रहा है कि आपने एक ही सेल में दो या दो से ज्यादा फॉर्मूला लगा दिए हैं, जबकि वहां पर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको ओके प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पर दो एरोज आ गए, इन्हीं एरोज को हम सॉल्व करते हैं सर्कुलर सेल रेफरेंसेस से। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जाना होगा फाइल पे बाद ऑप्शन के बाद फॉर्मूला पे, और फॉर्मूला में आपको यहाँ पर इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसको यस करना है एंड ओके। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आंसर निकल के आ गया, मतलब उसने आपस में कैलकुलेशन यहाँ पर कर लिया। अब सेम इसी तरीके से हम नीचे वाला भी कर लेंगे। इक्वल्स टू, पहला नंबर हमने सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, एक्सपेंस प्लस बोनस, क्योंकि बोनस भी हमारा एक्सपेंस है, एंटर कर दिया। अभी देखो आंसर निकल के आया है। अब हमें यहाँ पर निकालना है बोनस। बोनस इज द 10%, तो हमने इसको लगाया 10% पे, ब्रैकेट को क्लोज किया, या नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर प्रेस किया तो हमारे पास टोटल बोनस ऑफ टोटल इनकम निकल के आ गया। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वेरियस चीज़ों के लिए आपको और आप इस प्रैक्टिस सेट को हमारे यूट्यूब चैनल के ड्रॉप डाउन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं और करके अपनी प्रैक्टिसेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए